लोगों ने लास्ट वीडियो में कंडीशनल रेंडरिंग खत्म कर दिया था और कुछ प्री रिक्वायरमेंट की जो प्री रिक्वायरमेंट का जो वीडियो था वो मैंने शेयर किया था कि आप लोग प्री रिक्वायरमेंट वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो लिस्ट है उसमें, क्योंकि यहाँ पर ES6 के कुछ टॉपिक जो है वो यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट जो रिएक्ट में हम लोग बना सकते हैं, तो कंपोनेंट रिएक्ट में दो तरह से बनते हैं। एक होता है हमारा कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो हमने बनाया था, और दूसरा कंपोनेंट हमारा होगा क्लास कंपोनेंट। एक फंक्शन कंपोनेंट होता है और दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है क्लास कंपोनेंट। तो आज हम बात करेंगे क्लास कंपोनेंट की, और हम लोग देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट द क्लास कंपोनेंट, कि हम लोग क्लास कंपोनेंट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट द क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन कंपोनेंट जो बनाया था वो हम लोग फंक्शन की हेल्प से बना रहे थे, तो उसको हम लोग फंक्शन कंपोनेंट बोल रहे थे। यहां पर हम लोग क्लास कंपोनेंट की हेल्प से बनाएंगे तो हम इसको क्लास कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, अब क्लास कंपोनेंट जो है वो फीचर के मामले में फंक्शन कंपोनेंट से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन रिएक्ट ये प्रमोट कर रही है कि रिएक्ट ये कोशिश कर रही है कि फंक्शन कंपोनेंट को भी क्लास कंपोनेंट जैसा पावरफुल बनाया जाए। इसलिए रिएक्ट हमेशा फंक्शन कंपोनेंट को प्रमोट करती है और उसमें निरंतर अपडेट करती जा रही है। ठीक है, तो अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है कि हम लोग इसको बनाने, तो इसको बनाने के दो स्टेप होते हैं यहाँ पर। अगर आपको क्लास कंपोनेंट बनाना है तो क्लास कंपोनेंट बनाने के दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप यहाँ पर होगा कि क्रिएट, पहला स्टेप यहाँ पर होगा क्रिएट योर ओन क्लास। पहला जो स्टेप है वो क्या है, क्रिएट योर ओन क्लास डेट एक्सटेंड द रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास। अब ये रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास है ना। होता क्या है कि रिएक्ट तो एक ऑब्जेक्ट है और डॉट कंपोनेंट एक क्लास है, तो ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट की इंटरनल वर्किंग होती है, जावा स्क्रिप्ट की इंटरनल वर्किंग ये कहती है कि जावा स्क्रिप्ट में क्लासेस भी क्या होती है, फंक्शन होती है। क्लासेस भी जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन ही होती है ना। और दूसरा स्टेप हमको जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ओवरराइड द रेंडर मेथड। ये दो स्टेप हम करेंगे तो हमारा जो क्लास कंपोनेंट है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो क्लास कंपोनेंट हम बनाएंगे है ना, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, है ना। तो क्लास कंपोनेंट बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटेक्स है, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्लास कीवर्ड, और मान लीजिए मैंने एपीपी नाम से बनाया कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लास एपीपी, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एक्सटेंड, और एक्सटेंड के बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, जो कि मुझे यहाँ पर इनहेरिट करना है। तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और यहां पर आ जाएगा मेरी क्लास का बाकी डेटा, फंक्शन मेंबर जो भी मैं कर रहा हूं वो, और यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वो स्ट्रक्चर है जिससे कि क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में आएगा कि ये जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट है ना, ये क्या करता है। तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का जो यूज है वो यहाँ पर ये है कि ये हमको, जब हम लोग प्रॉप्स पास करेंगे ना, तो प्रॉप्स पास करने में ये हमारी मदद करेगा। और इसके पास कुछ लाइफ साइकिल मेथड है। लाइफ साइकिल मेथड क्या होते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट है, कंपोनेंट डिड अपडेट है, कंपोनेंट बिल अनमाउंट है। ये कुछ मेथड है लाइफ साइकिल मेथड, जो आगे चल के स्टेट मैनेजमेंट में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये सारे फीचर जो है वो हमको यहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं, इसलिए रिएक्ट कहती है कि आप इसको एक्सटेंड करिए अगर आप क्लास कंपोनेंट यहाँ पर बना रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कुछ मेथड मिल गए और क्लास कंपोनेंट को हम लोगों ने यहाँ बना लिया। अब जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है, ओवरराइट द रेंडर्ड मेथड। तो ओवरराइट करना है हमको, किसको ओवरराइट करना है, रेंडर्ड मेथड को ओवरराइट करना है। तो क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड मेथड होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेंडर मेथड होता है, और नॉर्मल फंक्शन की तरह ये बिहेवियर करता है, बट ये जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। राइट, ये कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये एक नॉर्मल रेंडर मेथड होगा जिसको हम ओवरराइड करेंगे, बट इससे कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करवाना जरूरी है,
ऐसा रूल है। तो व्हेन द कंपोनेंट फाइल, जो रेंडर मेथड हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अब ये रेंडर मेथड जो है वो क्या रिटर्न कर सकता है, तो रेंडर मेथड जो है वो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो रेंडर मेथड JSX रिटर्न कर सकता है ना, JSX रिटर्न कर सकता है। JSX रिटर्न करने के बाद में ये जो है वो बुलियन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, नल रिटर्न कर सकता है, ये सब चीज डोम एलिमेंट कोई रिटर्न कर सकता है। तो ये रेंडर मेथड जो है वो यहाँ पर हमको ये रिटर्न करेगा, ये रेंडर फंक्शन जो है वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास कंपोनेंट की हेल्प से एक कोड यहाँ पर हम लोग क्रिएट करके देखते हैं। हम लोग सिंपल जो हम लोगों ने पहला एग्जांपल बनाया था उसी एग्जांपल को हम लोग क्लास कंपोनेंट की हेल्प से यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो हम चलते हैं VS कोड की तरफ। तो मैं ओपन करता हूँ VS कोड, यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन किया और VS कोड में मैंने क्लास कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा example1.html ये लिख दिया और यहाँ पर मैंने बनाई मेरी HTML फाइल, और HTML फाइल के अंदर मैं यहाँ पर जो बनाऊंगा वो क्रिएटिंग क्लास कंपोनेंट। मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ, टाइटल मैंने दे दिया क्रिएटिंग क्लास कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पर क्रिएटिंग क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर लिया था। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को कुछ स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने जिस तरीके से लास्ट एग्जांपल में किया था। तो सारी स्क्रिप्ट में यहाँ से उठा लेता हूँ, ये हेड टैग कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने हेड टैग उठाता हूँ और ये हेड टैग को कॉपी करके और यहाँ पे मैं हेड टैग को लगा देता हूँ। ये मैंने हेड टैग कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पर ये हेड टैग मेरे को कुछ इस तरीके से चाहिए। तो ये मैंने हेड टैग ले लिया, तो मेरे को वेवल मिल गया है, रिएक्ट मिल गया है, रिएक्ट डोम मिल गया है। अब मुझे कंपोनेंट क्रिएट करना है, और कैसा कंपोनेंट क्रिएट करना है, क्लास कंपोनेंट यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है। और क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मैं चलता हूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक रूट एलिमेंट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ div, और div के बाद में इसकी आईडी दे देता हूँ मैं रूट। तो ये div और रूट, ये मेरा रूट एलिमेंट बन गया। इस रूट एलिमेंट के अंदर मेरे को एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है, वो मैंने लगा दिया। और स्क्रिप्ट टैग के बाद मुझे यहाँ पे लगाना है टाइप इज इक्वल टू बेवल, क्योंकि मुझे बेवल चाहिए यहाँ पर। तो मैं टेक्स्ट और यहाँ पर बेवल का कंपाइलर जो है उसके लिए ये कोड लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर टेक्स्ट और बेवल। टेक्स्ट और बेवल लिखने के बाद क्या किया मैंने, ये टेक्स्ट और बेवल आ गया। अब मुझे वो एक्चुअल कोड यहाँ पर हमको ओरिजिनल कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं क्लास कीवर्ड लिखूंगा यहाँ पर। तो मैंने लिखा क्लास, और एपीपी नाम से मैं कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटेंड। तो मैंने क्लास लिया और यहाँ पर मैंने इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, एक्सटेंड करना पड़ेगा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, है ना, रिएक्ट डॉट। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो इससे क्या होगा कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से यहाँ पर कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो रूल है उसके हिसाब से। तो ये मेरी क्लास बन गई, क्लास में मैंने एक्सटेंड कर दिया रिएक्ट डोम डॉट कंपोनेंट। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं जनरली, बट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको रेंडर कर लिया। रेंडर करने के बाद यहाँ पर ये क्लास बन गई। अब इस क्लास के अंदर मेरे को रेंडर मेथड ओवरराइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेंडर, क्योंकि मेरे को रेंडर मेथड ओवरराइड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रेंडर, और रेंडर मेथड के अंदर मुझे कॉल करना है रेंडर मेथड। अब रेंडर मेथड के अंदर मुझे सिंपल प्रिंट करवाना है हेलो यूजर। तो मैंने लिखा लेट, और लेट के बाद मैंने यहाँ पर लिखा लेट। लेट के बाद मैंने ये लिखा यहाँ पर माई एलिमेंट। तो यहाँ पर लिखा मैंने लेट माई एलिमेंट, और लेट माई एलिमेंट के बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया H1, और H1 में मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो यूजर। सिंपल हेलो यूजर H1 में मैंने लिख दिया, और यहां से मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। यहां से मैंने रिटर्न कर दिया माई एलिमेंट। तो ये माई एलिमेंट जो है वो यहां से हो गया रिटर्न। ठीक है, ये तो हो गई बात रेंडर्ड मेथड की। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, रेंडर्ड मेथड हम लोगों ने तो बना दिया। रेंडर्ड मेथड बनाने के बाद में अब हमको क्लास क्लास भी बन गई है और हमारा रेंडर्ड मेथड भी बन गया है। तो अभी हमको नेक्स्ट काम क्या करना है, हमको जो काम करना है वो ये करना है कि अब हमको बनाना पड़ेगा, अब हमको क्रिएट एलिमेंट।
मतलब क्रिएट एलिमेंट वाला रेंडर कॉल करना है। तो मेरे को यहाँ पे लिखा मैंने लेट, और लेट में मैंने यहाँ पे लिखा लेट डिव इज इक्वल टू मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर में मैंने यहाँ पे पास किया क्या, हैज रूट। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर में मैंने हैज रूट पास किया, और यहां पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, है ना। रिएक्ट डो रेंडर करने का तरीका वही है जिस तरीके से फंक्शन कंपोनेंट में था। तो यहां मैंने लिखा रिएक्ट डोम, और रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, तो रिएक्ट डोम डॉट रेंडर आ गया। और यहां पर मैंने काम किया एपीपी, तो ये एपीपी पास किया मैंने, और यहां पर मैं पास कर दूंगा डिव। सिंपल एपीपी पास किया और डिव पास कर दिया मैंने। अब इस एग्जांपल को मैं रन करता हूं। ये मैंने जो हेलो यूजर प्रिंट किया ना, ये कैसे प्रिंट किया मैंने, ये हेलो यूजर मैंने प्रिंट किया विद द हेल्प ऑफ क्लास कंपोनेंट। तो अभी ये एग्जांपल मेरा रन हो रहा है, आई होप कि कोई एरर नहीं आई हो। और देखिए ये हेलो यूजर यहाँ पे प्रिंट हो गया क्लास कंपोनेंट की हेल्प से। अब ये एक एग्जांपल हम लोगों ने कंपोनेंट का, यहां पर हम लोगों ने एक सिंगल कंपोनेंट, सिंगल क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया। लेकिन रिएक्ट ये कहती है, रिएक्ट का कहना यहां पर ये है, रिएक्ट का कहना यहां पर ये है कि जितने भी कंपोनेंट हम बनाएंगे, जितने, मान लीजिए यहां पर अभी हम लोगों ने एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। अभी रिएक्ट कहती है कि अगर आपके पेज में 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, तो फिर क्या करना है, 4 जेएस फाइल बनानी है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसी को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग जेएस फाइल बना सकते हैं। इसको हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर आप मान लो ऐसा कि हमारा एक पेज है, ठीक है। अब हमारे इस पेज में रिएक्ट का कहना ये है कि हमारा मान लीजिए ये एक पेज है, और इस पेज के अंदर मान लो हमारे पास में 4 कंपोनेंट है। मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई क्लॉक चल रही है, क्लॉक चलने के बाद में दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हेलो यूजर का मैसेज प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पर और कुछ टाइमिंग या कुछ और चल रही है। तो ऐसे 3 कंपोनेंट मान लो मेरे पेज में है, तो रिएक्ट कहती है कि ये 3 कंपोनेंट है, तो 3 जेएस फाइल बनाओ, हर कंपोनेंट की अलग अलग जेएस फाइल बनाओ यहाँ पर। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया कि हमने एक ही फाइल में, इसी फाइल के अंदर, स्क्रिप्ट टेग के अंदर हम लोगों ने सारा कोड लिख दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अलग अलग करेंगे, मतलब हम लोग जेएस फाइल को अलग करेंगे, और एक से ज्यादा कंपोनेंट को हम लोग रेंडर करेंगे। तो जैसे मान लो हम लोग 2 कंपोनेंट को रेंडर करते हैं, तो हमको 2 जेएस फाइल बनानी पड़ेगी, और एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल भी बनानी पड़ेगी। क्योंकि मान लो आपने आपने क्या किया, मान लो यहाँ पर आपने ये 2 फाइल, यहाँ पर आपने 3 कंपोनेंट बनाए, 3 कंपोनेंट बनाए, तो आपने 3 जेएस फाइल बना दी। एक इस कंपोनेंट की जेएस फाइल हो गई, एक इस कंपोनेंट की जेएस फाइल हो गई, और यहाँ पर एक इस कंपोनेंट की जेएस फाइल हो गई। तो 3 कंपोनेंट की 3 जेएस फाइल हो गई, ठीक है। अब इन तीनों जेएस फाइल को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे ले जाना पड़ेगा तीनों। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल हो गई। इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे मेरे को ये तीनों फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी, और तीनों फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों फाइलों का आपस में रिलेशन हो सकता है, कि इसका डेटा इसमें ट्रांसफर हो, इसका डेटा इसमें ट्रांसफर हो। तो इसके लिए हम लोग मॉड्यूल्स यूज करते हैं, ES6 का जो टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पर जो क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया है, ये जो क्लास कंपोनेंट हम लोगों ने क्रिएट किया, हम एक से ज्यादा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और हर कंपोनेंट के लिए अलग जेएस फाइल बनाएंगे, और उसको हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर इंक्लूड करके, और फिर हम लोग हमारे कंपोनेंट को यहाँ पर रन करेंगे।